इस दुनिया में प्यार करने वाले कभी कभार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसी एक घटना जो कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ राहड़ के खेतों में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते। उस लड़की का भाई वहीं से पार हो रहा होता है और कुछ आवाजें सुनकर जब वह बैठकर खेतों में देखता है तो देखता है कि एक लड़का और एक लड़की संबंध बना रहे हैं। जब वह पास जाता है तो देखता है कि लड़की जो अपने दुपट्टे से मुंह बांधी हुई है और वह लड़का वह उसके साथ संबंध बना रहा होता है। फिर वह जो उसका लड़की का भाई था वैसी ऐसी बातों को बोलता है और जो करता है उसे जाना बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। ये घटना है बिहार के सिवान की, जहां पर एक लड़की निभा जो कि अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। वह मात्र 10वीं क्लास में पढ़ रही होती। वह अपने घर से निकलती है और बगल वाले गांव में ट्यूशन क्लासेस करने जाती है। वहीं पर एक लड़का जो कि उसके ट्यूशन क्लासेस के बगल का ही था, वह उस पर नजरें डालता था। उसे अक्सर अपनी गाड़ी लगाकर जब वह लड़की पढ़ाई करने जाती तो वह अक्सर उसे ध्यान देता रहता, उसके ऊपर नजरें डालता रहता। निभा जो थी वह भी उस लड़के के ऊपर कभी कभार ध्यान देती है, लेकिन उसके मन में उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की नज़रें लड़ती गई और उन दोनों के बीच प्यार पैदा हो गया। दोनों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ना ही लड़के की हिम्मत हो पा रही थी राहुल की, ना ही निभा का हिम्मत हो पा रहा था कि वह राहुल से जाकर कहे कि या फिर इजहार करे अपना प्यार को। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन लड़का किसी तरह हिम्मत करता है। वह लड़की अपने गांव जा रही होती है अपने रास्ते से, जो कि एक छोटा सा रास्ता था, उसमें मात्र एक गाड़ी पार होने लगता तो वह अगर पैदल चल रहा व्यक्ति भी साइड होना पड़ता था। वही निभा जा रही थी उसी रास्ते से और वह राहुल जो अपने बाइक पर उस लड़की का पीछा करते हुए वहां पर पहुंचता है और उससे मोबाइल नंबर मांगता है। वो लड़की कहती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, जो मेरे घर वाले मुझे मोबाइल नहीं दिए हैं, जो मना करते हैं। जी अपना नंबर दे दीजिए, मैं किसी तरह कोशिश करूंगी कि आपसे बात हो। वह जो लड़का राहुल था वह निभा से पेन लेता है और उसकी कॉपी पर अपना नंबर उतार देता है। फिर वह निभा वहाँ से बढ़ जाती है और अपने घर पहुँच जाती है और इंतज़ार करने लगती है कि उसे मोबाइल कब हाथ लगे। घर वालों के कभी कभार मोबाइल घर में छोड़कर जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वह लेकर ही जाया करते थे। ऐसे ही शाम गुजर गई, करीब रात के 9 बज गए। घर वाले देहात होने का कारण वह घर वाले सभी सो गए थे, क्योंकि विलेज में अक्सर सब शाम होते ही खाना वगैरह खाकर वह सो जाया करते हैं, इसलिए वह सो गया। और निभा अपने पिता का फ़ोन लेकर उस राहुल के पास कॉल करती है। उन दोनों के पास प्यार भरी बातें करने की बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि बातें करते करते सुबह के 4 बज गए। जब मोबाइल खोज रहे होते हैं, उनका मोबाइल जब नहीं मिलता है तो वह लड़की समझ जाती है। वह तुरंत जाती है और बरामदे में अलमारी पर रख देती है। उसके पिता घर में सारे जगह मोबाइल खोज रहे थे और देखते हैं कि उनका मोबाइल अलमारी पर रखा हुआ है। वह अपना मोबाइल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई नंबर डायल वगैरह या फिर कोई कॉल तो नहीं आया। वो लड़की तेज थी, इसलिए वो नंबर को डिलीट कर चुकी थी। उसके पिता चुपचाप से वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसे ही वो रेगुलर चलता रहा। करीब 10-15 दिनों तक वह दोनों अक्सर रात में बातें किया करते और किसी को भनक नहीं लग रही थी। ऐसे ही बातें करते करते एक दिन राहुल कहता है निभा से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जो कि तुमसे मिले बिना मुझे रहा नहीं जाता। हम दोनों अक्सर मोबाइल पर बातें करते हैं, लेकिन कभी मैं तुमसे सामने बैठकर अपनी बाहों में लेकर तुमसे बातें करना चाहता हूँ। निभा पहले तो तैयार नहीं होती है, कहती है कि मैं नहीं मिल सकती, मुझे डर है, मेरे माता पिता देख लेंगे, मेरे माता पिता जानेंगे तो क्या कहेंगे, समाज जानेगा तो क्या कहेगा। इस तरह की बातें निभा बोल रही होती है। लेकिन फिर भी लड़के की जिद पर, राहुल की जिद पर वह निभा तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा ही है हम दोनों को मिलने का तो ठीक है। जो मेरे घर के कुछ दूरी पर जो राहड़ का खेत है, वहाँ पर तुम 1 बजे दोपहर को
चले आना, जो मैं तुमसे वहाँ पर मिलने आऊँगी। जब सुबह के 8 बज चुके थे, सब घर वाले अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। सभी कोई खेत पर जा रहा हो, कोई अपना ड्यूटी करने जा रहा होता है, और निभा तैयार हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। 10 बज जाते हैं, इस घर में सभी लोग घर से निकल चुके थे। जहाँ तक माता की बात करें तो माता भी उसकी वहाँ से कहीं चली गई थी। निभा जान रही थी उस दिन कि उसके माता पिता सभी भाई सभी घर से कहीं जाने वाले हैं, इसलिए उसे मौका मिल गया था और उसे लड़के से मिलने का वह टाइम दे चुकी थी। वह करीब 12 बजे कॉल करती है राहुल के पास और कहती है कि मैं तैयार हूँ, जो तुम वहाँ से निकलो। राहुल कहता है कि ठीक है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो कि 10 से 15 मिनट में यहाँ से निकलने वाला हूँ। निभा वहाँ से निकलती है और उस खेत के पास जाकर घूमने फिरने लगती है, और वहाँ इस खेत में जाकर बैठ जाती है। और उधर से राहुल आता है और खेत में घुसकर वो भी बैठ जाता है। दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। करीब 1.5 घंटे तक वो दोनों बात करते हुए रहते हैं, और बातें करते करते दोनों इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में कब आ गए। वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, और करीब 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि वहीं पे से एक लड़का पार हो रहा होता है तो देखता है कि उस खेत के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। जब वो बैठकर देखता है कि राहड़ के खेतों में आखिर कौन है, तो देखता है कि एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। जब उसके पास जाता है तो देखता है कि वह लड़की जो कि अपने मुंह पर दुपट्टा लपटी हुई है, और वह राहुल जो बगल वाले गांव का है, वह उस लड़की के साथ संबंध बना रहा है। राहुल जब अनुपम को देखता है तो वह समझ जाता है कि वह निभा का भाई है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ पर निभा बच जाती है, जो कि डरी समी सी रहती है। और वह जो अनुपम था वह कहता है कि अपने दुपट्टे को हटाओ, जो अपना चेहरा दिखाओ। वह इशारों में ना कहती है, अपनी मूड़ी डुलाती है कि मैं अपने दुपट्टे को नहीं हटाऊंगी। वो डर गई थी कि उसका भाई ही है, और वह अगर देख लेगा उसके चेहरे को तो उसके साथ वह कुछ ऐसा अनहोनी कर देगा कि वह उसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसे कुछ नहीं समझ में आता है, वह वहाँ से वह भी भाग जाती है, लेकिन वह अनुपम उसके हाथों को पकड़ कर वहीं पर बैठा देता है, और कपड़े को उतार कर वह भी उसके साथ संबंध बनाने लगता है और उसके दुपट्टे को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन बार बार वह निभा अपने भाई के हाथों को झटक रही थी, ताकि उसका चेहरा वह नहीं देखे और उस राहुल को कोई कुछ न करे। अनुपम का जब गर्मी शांत हो जाता है तो वहाँ से वह निकल जाता है और कहता है कि ये बातें किसी से मत कहना, वरना तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर चला जाता है, और उस राहुल के पास अगले दिन पहुँचता है और कहता है कि वह लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ राहड़ के खेतों में थी। राहुल सक्का बक्का रहता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह जान चुका होगा, लेकिन अनुपम कुछ नहीं जानता था। और तो राहुल को समझ में आता है कि ये नहीं कुछ जानने पर यह हमसे पूछ रहा है। वह वहाँ पर बता देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डर नहीं था, उसके अकेला था। वहाँ कई लोग दोस्त थे उस राहुल के। वह कहता है कोई और नहीं, तुम्हारी बहन थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे दोनों के बीच झगड़ा भी वहाँ पर हो जाता है, और वहाँ से वह निकलता है अनुपमा और सीधे अपने घर पहुँचता है, और निभा के पास जाकर पूछता है कि उस राहड़ के खेत में क्या तुम थी। निभा सक्की बक्की रह जाती है, और उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि वह जो उसके साथ वह भाई संबंध बनाया, और आज वही पूछ रहा है कि उसका साथ कौन था, वह लड़की कौन थी। पहले निभा मना करती है कि मैं नहीं थी वहाँ पर, लेकिन जब अनुपम बताता है कि राहुल ने सब कुछ बता दिया है कि उस खेत में तुम थी। जब भाई दबाव बनाता है अपनी बहन पर, निभा पर, तो वह निभा गच लेती है और कहती हाँ मैं ही थी, जो कि उस खेत में थी, और आपने हमारे साथ ही संबंध बनाया। भाई को बहुत ही गुस्सा आता है, वह अपनी बहन को चाटे मारता है और वहाँ से एक धारीदार चाकू निकालता है और अपनी जेब में रखकर वहाँ से निकल जाता है। वह सीधे राहुल के गांव पर जाता है और राहुल को पकड़कर लगातार 15 बार से ज़्यादा उसे मारने लगता है। वहाँ से मारकर वह सीधे अपने घर आता है, और कोई जो गांव वाले थे वो कोई बोल नहीं रहा था, कोई सभी डरे हुए थे।
डरे सहमे हुए थे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि अनुपम को रोके। वह वहाँ से सीधे अपने घर आता है और जब नीवा का रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन अपनी कलाई को काट कर वह वहीं पर लेटी हुई है और उसकी दुनिया को वह छोड़कर चली गई है। गाँव में और इलाके में ये बातें फैल जाती है कि अपने भाई ने ही अपनी बहन का इस हद कदर का हरकत किया है। जब ये बातें लोगों के पास पहुंचती है तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह कहता है अनुपम की मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वह जो मेरी बहन थी उस राहुल के साथ राहड़ के खेतों में संबंध बना रही होती है और मैं गया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि वहाँ पर वह झूठ बोलता है कि वह उसके साथ संबंध बनाया। घर वाले भी उसके विरोध करने लगे अनुपम का और वो कहने लगे कि ये गलत है, जो तुमने ये गलत किया है, ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। वह कहा कि मैं जानता नहीं था कि वह मेरी बहन ही थी, वो मुंह पर दुपट्टे बांधी हुई थी, इसलिए मैंने इस तरह की हरकत की। तो दोस्तों कभी कभार प्यार में इस तरह की गलतियां होती है कि वह अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं और किसी को मौका मिलता है तो वह उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अगर आप अपनी प्रेमिका को या फिर अपने प्रेमी की इज्जत चाहते हैं और इज्जत बचाना चाहते हैं और उसकी सलामती चाहते हैं तो ऐसा कभी हरकत ना करें, ना ही बाहर में अपना संबंध बनाएं। सिर्फ अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करें और शादी विवाह कर कर जो रीति रिवाज से अनुसार होता है वह करें। और इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या उस भाई की गलती थी जो कि एक लड़का लड़की के संबंध बना रहे थे, वहाँ पर जाकर वह फ़ायदा उठाया, या फिर उस लड़की और उस लड़के की गलती थी जो कि खेतों में जाकर राहड़ के खेतों में वह संबंध बना रहे थे? आखिर किसकी गलती थी? अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा ताकि हम भी जान पाएँ आपकी इस कहानी में आपको क्या सही लगती है और क्या गलत लगता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए।